सुनो, मैं हूँ पांचाली। आज मैं समय को पार करके तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, उस समय की सीमा को तोड़कर जिस समय मेरी आत्मा पहली बार टूट गई थी। मेरी आवाज़ दूर से आती है, मंदिर की दीवारों से फिसलती हुई, जैसे किसी पुराने जर्जर इतिहास की सिसकियाँ, जैसे समय की गहरी पीड़ा जो हर शब्द में घुली हुई है। पर यकीन मानो, ये आवाज़ मेरी है, मेरे हृदय की, मेरे घावों की, उस अपमान की जिसने एक महायुद्ध को जन्म दिया। मैं तुम्हें वो दिखाना चाहती हूँ जो मैंने जिया था। तुम सुनते हो कहानियाँ, पर आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखी हुई सच्चाई सुनाऊंगी, उस सच को जो हर एक सांस में जला हुआ है। मैं लौट गई हूँ उसी सभा में, उसी पत्थर के फर्श पर, उसी दर्दनाक क्षण में जहाँ मेरी आत्मा पहली बार टूट गई थी। और उसी क्षण मेरी आत्मा ने मुझे थाम भी लिया था, जैसे किसी अनदेखे देवता ने मुझे अपने आंगन में खींच लिया हो। मैं घसीटी जा रही थी। पत्थर मेरी त्वचा नहीं, मेरी गरिमा को भी काट रहे थे। मेरे खून की धार बह रही थी, पर मेरे अंदर की ज्वालामुखी भभक रही थी। वे सैनिक, उनके चेहरे आज भी मेरे ख्यालों में धुंधले हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ क्रूरता का साया था। मेरे हाथ जमीन से रगड़ते रहे, खून बहता रहा, और हर चेहरे पर बस मौन था, जैसे वे मेरी चीखें सुनना ही नहीं चाहते थे। एक टूटी हुई छुरी मेरे साथ खिसकती चली गई, जैसे कह रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ टूट रही हूँ। उस टूटे हुए इतिहास की खामोशी। और फिर मैं रुक गई। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया। वह पल, वह क्षण जिसमें मेरी दुनिया ध्वस्त हो गई था, और फिर भी मैं खड़ी रही। मैंने उस पल में अपने अंदर की आग को तलाशा और पाया कि मेरी आत्मा अभी भी जिंदा है। समय आज भी उस क्षण में फंसा है, वहीं जब मेरे दिल का कुछ हिस्सा मर गया और कुछ नया जन्म ले रहा था। मैंने देखा हर वह चेहरा, हर वह आंखें जिन्होंने मेरा साथ देना चाहिए था, पर उन्होंने मेरी वेदना को नज़रअंदाज कर दिया। उनकी पलकों ने मेरी पीड़ा को नहीं देखा और मैं अकेली रह गई। भीष्म, जिन्हें मैं पितामह कहती थी, उनकी आंखों में अब शक्ति नहीं, दुविधा थी, मौन था और सहायता की कोई आशा नहीं। विदुर, जो न्याय का स्वर था, उनकी आंखें, उनकी पलकों ने मेरा दर्द नहीं देखा, उनकी मौनता मेरी चीखों का जवाब थी। और फिर वो दुर्योधन, जिसकी मुस्कान विषैली थी, जो मेरी आत्मा पर निशान छोड़ गया, उसकी स्मृति आज भी रक्त की तरह तड़कती है। और फिर वह आया जिसका नाम लेने से मेरी सांसें भारी हो जाती हैं, दुशासन। उसके कदम धमकते हुए, उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है, थम थम थम। उसकी हर आवाज़ मेरे भीतर छिपे दर्द का प्रतिबिंब थी, और हर कदम मेरी आत्मा पर पड़ा हुआ एक बड़ा पत्थर था। उसने मेरा वस्त्र पकड़ने का प्रयास किया, और तब मैंने पहली बार डरना बंद कर दिया, क्योंकि जब कोई स्त्री अपने डर को अपने ऊपर हावी होने से रोक ले, तो उस पल देवता भी कांपने लगते हैं। मेरी साड़ी नहीं उड़ रही थी, मेरा क्रोध उड़ रहा था। वह हवा, वह सभा में उठी हुई तूफान जैसी हवा सामान्य नहीं थी। वह मेरी वेदना का प्रतिरोध थी, मेरे टूटे विश्वास का गुनगुनाता स्वर। वह हवा मेरे अंदर जलते दर्द का ज्वाला बन गई। मेरे आंसू अब हथियार बन चुके थे। मेरे बाल हवा में उड़ रहे थे, मेरी साड़ी बवंडर सी घूम रही थी, पर मैं स्थिर खड़ी रही, क्योंकि जब आत्मा जल उठती है तो शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। ये कोई प्रार्थना नहीं थी, ये एक संकल्प था। मेरा वचन, मेरा भविष्य का युद्ध, मेरे जज्बे का प्रतीक, मेरे खून से निकला वह रक्त। वह हार का चिन्ह नहीं, वह प्रतिज्ञा थी, वह वचन था। और उस क्षण मैंने समय को पलट दिया, नियति को चुनौती दी और युद्ध का जन्म दिया। उसी और फिर मेरी आंखों से एक आंसू गिरा। वह आंसू मेरे पराजय का प्रतीक नहीं, वह पहली ज्वाला थी जो धधक कर युद्ध बन गई, रक्त बन गई, विनाश बन गया। आज मैं यह कहानी तुम्हें इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि समय बदल गया है, पर एक स्त्री का दर्द आज भी उतना ही तेज है जितना उस दिन जल उठा था। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि शायद मेरी कहानी सुनकर अगर एक भी आवाज़ उठ जाए तो कोई और स्त्री उसी तरह न झुके जैसे मुझे झुकाया गया था। क्योंकि जब एक स्त्री की चुप्पी टूटती है
तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता, उस युग का भाग्य भी बदल जाता है।